आप इसके पहले बहुपद शब्द सुने होंगे। देखो, बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक साथ बहुत सारा पद होता है, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे कि यहां देखो, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर 3x 5x, ये देख रहे हो, इसमें बहुत सारे पद हैं। इसमें बहुत सारे पद हैं। एक पद आपका यहाँ है, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, तो एक से ज्यादा है तो इसको क्या कहेंगे? बहुपद। एक से ज्यादा पद वाले को क्या कहेंगे? बहुपद। तो बहुपद का मतलब यही होता है। लेकिन अब हमें बहुपद में डिटेल्स में जाना है ताकि हम सवाल बना सकें। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? तो सबसे पहला बात यह है कि एक नंबर के लिए आता है पहचानने के लिए कि यह बहुपद है या नहीं। तो पहला पॉइंट है, पॉइंट 1, हम लोगों का सवाल आता है बोर्ड में कि बहुपद कौन है, बहुपद है या नहीं। तो बहुपद है या नहीं, इसके लिए 3 बात याद रखना। अगर ABCD वाला रूट में हो तो बहुपद नहीं है। अगर बटा में हो, किसमें? बटा में हो, तो बहुपद नहीं है। कौन? ABCD वाला। ABCD वाला जो है अगर बटा में है तो बहुपद, अगर पावर में माइनस हो तो बहुपद। 3 बातों को याद रखिए। देखो, दो प्रकार की राशियां होती हैं। राशि कई प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है चर राशि और एक होता है अचर राशि। ठीक है, अब बात यहां समझ लीजिए। मैं अगर भोजपुरी में कहूं तो ABCD वाला जितना आएगा ना, ABCD X लिखा होगा, Y लिखा होगा, Z लिखा होगा, तो ABCD वाला जितना है वो सब क्या है? चर है। गिनती वाला जो भी है वो क्या है? अचर है। माने अब ये भोजपुरी में समझने के लिए कि ABCD वाला जो भी है वो क्या है? चर है। इसका मान बदल सकता है। चर मतलब जिसका मान बदल सकता है। मान बदल जाए जिस राशि का, उसको क्या कहेंगे? चर राशि। अचर, अ माने ना, चर माने बदली, ना बदली जाना के मानो के क्या कहल? अचर कहल। एमे सबसे बढ़िया बात बा कि ABCD वाला जन बात चर है आ गिनती वाला जन बात अचर है। ये एगो बेहतरीन कंसेप्ट बा। ई बात हमने के समझे के हुई। लेकिन सवाल हमने के बोर्ड में एंग आवेला, एगो एक नंबर में ना आवे, ई कबो होइबे ना कोई लगा हुई। एक नंबर के सवाल आई कि इसमें बताइए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें कौन सा बहुपद है, ऐसे सवाल दिया जाएगा। तो पहले हम यह जान लें, अगर मान लो 10 लड़का को दिया गया, कहा गया बताइए इसमें माने कौन कौन लड़का अच्छा है, तो सबसे खराब लड़का को पहले चुन लीजिएगा तो अच्छा लड़का अपने ही मालूम चल जाएगा, है कि नहीं? ऐसे मालूम चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें पहले यह मालूम कर लेना होगा कि भाई कौन बहुपद नहीं है। तो जो नहीं है तो है वाला अपने पहचान में आ जाएगा। तो बहुपद नहीं होने का कंडीशन क्या है? हमें सब कुछ डिपेंड करना है ABCD पर। किस पर? अगर कोई व्यंजक, अगर बहुपद लिखा है, अब पूछे कि बहुपद है या नहीं, तो उसमें हम ABCD वाला पर ध्यान देंगे। ये जैसे X है, Y है, Z है, P है, ABCD वाले शब्दों पर ध्यान देंगे और देखेंगे क्या कि भाई अगर ABCD रूट में है तो बहुपद नहीं है ना। अगर ABCD वाला बटा में है, बटा के नीचे है, तो बहुपद नहीं होगा। अगर ABCD के पावर में माइनस लगा है तो बहुपद नहीं होगा। बस हो रहा है ना। तो यही बात जो है ये बहुपद पहचानने के लिए काफी है। 3 बातों से हम बहुपद पहचान सकते हैं। यह रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा, बटा में होगा तो बहुपद, पावर में माइनस होगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर नहीं होगा, तुमने जान लिया, तो होगा, अपने आप पहचान लोगे। अब देखो सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और सवाल का प्रथम चरण की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, यह सिर्फ बोर्ड में 1 नंबर के लिए पूछता है यह टाइप, लेकिन एक नंबर भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम एक नंबर को भी गंवाना नहीं चाहते हैं।
आपको अभी कुछ नहीं बोलना है, आपसे जब पूछा जाएगा तब आप बताइएगा। देखते हैं कितने लोग पहचान पाते हैं। हालांकि 9 क्लास में भी है, ऐसा नहीं है कि आप 10th में ही इसको पढ़ रहे हैं, ये 9 क्लास में भी दिया गया है। देखो फिर से एक बार हमारे साथ बोलना कि बहुपद नहीं होने का कई गो शर्त है, 3 गो। पहल का क्या है, ए बी सी डी वाला रूट में है। दूसरा, ए बी सी डी बटा में नहीं होना चाहिए। तीसरा, ए बी सी डी के पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 चीज नहीं है, अगर 3 चीज है तो बहुपद नहीं होगा, अन्यथा बहुपद होगा। आइए फर्स्ट नंबर को चेक करते हैं कि हमें सिर्फ ध्यान देना है एबीसीडी पर। कहा तू एबीसीडी में के गिनती के नु अरे एबीसीडी के चिन्हे के बा, एबीसीडी वाला कौन है, एक्स। अब देखो यहाँ एक्स तो ठीक बा, लेकिन यहाँ देखा एक्स में क्या लागल बा, रूट लागल बा। हमने के अब के जनरेशन कि अगर रूट लाग गए एबीसीडी में तो बहुपद नहीं होगा, तो यह बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा बताइए बहुपद होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि पावर में देखो माइनस लगा है। पावर में क्या लगा है, अगर 2 लगा रहता पावर में तो कोई बात नहीं हमें, लेकिन पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। पावर में अगर माइनस है तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार आपने पहचाना कि यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। उसके बाद देखो ये बहुपद है कि नहीं है, नहीं है। ये क्यों भाई, क्योंकि बटा में x है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब बताइए चौथा नंबर, ये बहुपद है, कारण क्या है, एबीसीडी, इसमें एबीसीडी ना रूट में है, ना बटा में है, ना पावर में माइनस है, ये तीनों नहीं है तो बहुपद होगा। अब यहां बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है। आपने रूट देखा, अरे भाई रूट एबीसीडी पर थोड़ी है। हमने कहा कि एबीसीडी पर रूट रहे तब नहीं होगा, यहां तो एबीसीडी पर थोड़ी है, ये तो अंक पर है। हमें अंक से क्या मतलब, हमारे घर क्या बन रहे उससे ना मतलब है, पड़ोस में क्या बोल रहे उससे क्या दिक्कत है हमें। ना हम मांगने जाएंगे ना वो हमको बुलाएंगे, समझ रहे ना। तो इसीलिए हमें एबीसीडी पर ध्यान देना है, एक गिनती वाला पर नहीं। गिनती वाला रूट में हो सकता है, वो गिनती वाला बटा में भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एबीसीडी वाला रूट में नहीं होना चाहिए, तो एबीसीडी वाला ना रूट में है, ना बटा में है, ना पावर में माइनस है, इसलिए बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। बहुपद का घात एबीसीडी का, एबीसीडी को हम क्या कहते हैं, चर ना, चर के अधिकतम घात को, अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। और ऐसे लिखा है, बात क्या समझे कोई, अभी कुछ ना बोले के हो। देखा घात का अंग्रेजी होता है पावर, क्या होता है। अच्छा केहू के जान पहचान जौन बटे, केहू के जान पहचान हमरा जैसे कोचिंग में ही या स्कूल में ही पूरा मिला के 20-21 स्टाफ वालों, कुल मिला के 21-22 स्टाफ से कम ना हुई लोग, कोचिंग स्कूल के सब लोग के मिला देता। तो मान लो कि तहार जान पहचान ड्राइवर साहब से बा, एक आदमी के जान पहचान डायरेक्ट हमरा से बटे ना, तो दोनों में पावर के घर ज्यादा बा, राव ना तहार। तहार जेकर जो व्यक्ति का डायरेक्ट मुझसे बातचीत हो रहा है उसका पावर क्या है, ज्यादा है। ठीक वैसे ही अब ऐसे समझ लेते हैं कि वो मुखिया जी के चिन्हता, कि वो विधायक के चिन्हता, कि वो सांसद के चिन्हता। कोई मुखिया को पहचान रहा है, कोई विधायक को पहचान रहा है और कोई सांसद को पहचान रहा है, बताइए पावर किसका ज्यादा होगा, सांसद का ज्यादा होगा, है कि नहीं।
वैसे ही आपको ABCD देखना है। क्या देखना है? अगर कपड़वा पर टोपिया देखेगा बा कितना बा, हे पर 7 बा, है 6 बा, 3 बा, हे पर कुछ नहीं है तो का बा 1 बा। कौन सबसे ज्यादा बा? जौन सबसे ज्यादा बा उहे घात है ना। जौन सबसे ज्यादा बा का है। दूसरा नंबर सवाल देखो, 3x³ 4x² 5x+2 और पूछा जाए घात क्या होगा। घात क्या होगा भाई? 3 हो जाएगा। एक आखिरी सवाल इस टाइप का, और देखते हैं कि कौन ऐसा है बाहुबली जो बता देता है। जो बता देगा उसको मिठाई दिया जाएगा। इसका घात बताइए। और आप गलत निकल गए। हमने कहा घात बताइए, सबसे पहले चेक कीजिए कि अब बहुपद है या नहीं, तब ना। ABCD वाला रूट में लगल बा तो बहुपद है ना। जब बहुपद है ना तो खाक घात निकली आए। अरे जब बहुपद नहीं खे तो घात का निकली आए। ए मरल घोड़ा घास खाई, घास ले खूब बढ़िया बढ़िया, घोड़ा मर गइल बा तो घास खाई। तो वही ना जब बहुपदे नहीं खे तो रे होकर घात निकली। इसका घात ज्ञात करना संभव। तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया और एक तीसरा अलग क्यों दे दिया, तो ध्यान रखना। अगर क्या होगा ना कि अगर दे दिया है तो पहले चेक कर लेना कि बहुपद है कि नहीं, और उसके बाद देखना कि सबसे ज्यादा पावर कौन है। अगर यह बहुपद रहता, रूट में नहीं रहता ना, तो घात क्या हो जाता 7। लेकिन यहाँ पर रूट में आकर काम खराब कर दिया। जब बहुपदे नहीं है तो घाते नहीं निकलेगा। ये टाइप 1 का था। लेकिन इसी तरह टाइप 2 का घात देखिए। टाइप 2 का घात, अब एक तो आपने यह घात देख लिया, और टाइप 2 का घात कैसे ज्ञात करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। क्या होगा ना, इसमें 2 पॉइंट दिया होगा, ऐसे लिख दिया, और एक QX लिख दिया। QX बराबर आपने लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस क्या लिख दिया 7, और कहा कि PX बटा QX का घात ज्ञात करें। ये बहुत भी टाइप है। ये कहेगा कि इसका घात ज्ञात करें। ठीक है, आपको तनियों से दिमागे न लगाना है। इसका सूत्र देखिए क्या होता है। अगर बटा में पूछे ना तो लिखिएगा PX बटा QX का घात जो होगा बराबर PX का घात माइनस QX का घात। अगर PX बटा QX लिखा है, इसका घात निकालना है, तो ऊपर वाले का घात माइनस या नीचे वाले का घात। अब PX को टिकाइए। PX कहाँ है तुम्हारे पास? यही ना है। इसका घात कितना है 4, घटाओ इसका घात 4 घटाओ 2, आंसर क्या हो जाएगा? यह एक टाइप हो गया। एक तीसरा टाइप, और उसके बाद आपको एग्जाम्पल देंगे। टाइप 3 घात पूछेगा कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे लिख दे 3x3 प्लस 4x प्लस 7 इंटू में 4x 8 प्लस 3x² प्लस 5x, ऐसा लिखा है और घात निकालना है। तो अब आप ज्ञानी ज्यादा बनिएगा तो पहले क्या कर लीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो जब तक गुना कीजिएगा तब तक ले आंसर हम निकाल कर दे देंगे। ये कह जा ना दादा मोर है ना पोता राज करियन, है ना गुना हो या ना घात निकली। तो जब गुना में होके तो घात जानता रखेगा निकली। तो में देखो सबसे ज्यादा है में कौन पावर बा 3 मानो प्लस के चिन्ह दे दिया। गुना बा तो प्लस के चिन्ह, अब भाग बा तो माइनस के चिन्ह। हे में सबसे ज्यादा कौन बा 8 8 3 11। कोई दिक्कत? अगर 2 गो व्यंजक गुना में है तो घात निकालने का सबसे आसान फंडा है, इसका सबसे ज्यादा पावर इसके सबसे ज्यादा पावर को क्या कर दो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। यही घात का बस 3 गो तरीका है और 3 टाइप है घात निकालने का। अगर ये तीनों टाइप आपने जान लिया है तो समझिए कि घात का 1 नंबर आपको सवाल जो है ऑब्जेक्टिव का आपसे बन जाएगा ना। तो आइए इसको आप नोट कीजिए।